हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा था? जी ओनली मुस्बत जुमला पढ़ा था और मनफी जुमला पढ़ा था। ठीक है, जी। मैंने ओके। आपको पहले बताया था कि मनफी में क्या है और मुस्बत में क्या है। मुस्बत में आप यानी अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ आया है आई गो टू स्कूल। ये देखिए आप, मैं स्कूल जाता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप इसको बोलते हैं आई गो टू स्कूल, तो आपका ये क्या हो जाएगा? पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? निगेटिव पढ़ा था। ठीक है, निगेटिव में आप क्या यूज़ करेंगे? डू और डज का यूज़ करते हैं। किसका? डू और और डज। डज। ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ डज। डज। डज का यूज़ करेंगे। जैसे आई डोंट गो, आई डोंट गो। आई डोंट गो। ठीक है, जी। और अगर यहाँ पर सिंगुलर हो, जैसे ही डज गो, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर, सॉरी, क्या हो जाएगा? जी। ही सिंगुलर। डज नॉट भी आ जाएगा। ही डज नॉट ही गो। ही डज नॉट गो। गो। अब उसके बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये भी देख लीजिए आप। जी इंट्रोगेटिव में आपका तीसरा है ये जी। क्या मैं जाता हूँ। क्या मैं जाता डू हूँ। आई गो। इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। डू आई आई गो। गो, क्या मैं जाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव प्लस प्लस निगेटिव क्या निगेटिव। करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? डू। ठीक है, उसके बाद आई, फिर नॉट, फिर गो। अगर आपको एक साथ लेकर आना है डोंट को भी और नॉट को भी, तो फिर आप क्या करेंगे? डोंट करेंगे। क्या करेंगे? जैसा आप ये देख सकते हैं यहाँ डू नॉट है, असल में ये है डू नॉट। इनको मिलाकर एक कर लिया है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, डोंट आई गो। और अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो पहले लिखेंगे डू, फिर इसके लिखेंगे आई, फिर इसके लिखेंगे नॉट, उसके बाद फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे आप। गो। ओके, ओके। आ रहा है समझ में? ओके यार आज समझ में आ रहा जी, 1 मिनट हो जाइए बस। ये क्या? प्रेजेंट। चलिए अब देखिए भाई, यार कहाँ चला गया? जी, ये रहा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका?
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके बाद आप जाएंगे, यहाँ आपका WH फैमिली के साथ यूज़ किया है। किसके साथ? WH फैमिली के साथ। जैसे वेयर, ठीक है, वेयर जो है आपका, देखिए मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। वेयर मीन्स कहाँ, जहाँ, ठीक है, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। फिर उसके बाद आप देखिए, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, वेयर डोंट आई गो। इसमें आपका WH फैमिली यूज़ किया गया है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इंट्रोगेटिव ऊपर देखिए यहाँ ये जो आप जो ये WH बता रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब तफसील? WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब है W और H के साथ आने वाले वर्ड, अच्छा, ठीक है, इनसे जो स्टार्ट होते हैं। वेयर हुआ, वॉट हुआ, जैसे वॉट भी बनता है, एक मिनट, जी जैसे आप ये देखिए वाट है, वाट का मीन क्या होता है, क्या, ठीक है। जी वेयर मीन्स कहाँ, जहाँ, ठीक है। व्हेन मीन्स जब, कब। तो ये WH फैमिली से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, WH से स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या बोलते हैं, WH फैमिली WH बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ही गोज़, वह जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ऊपर भी बताई थी। सिंगुलर के साथ आपका क्या आता है, ES आता है ना। देखिए ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, ठीक है। ये सिंगुलर के, ये सीगे किसके हैं, सिंगुलर वाले सीगे हैं नीचे। वेयर डज ही गो, वेयर डजंट ही गो। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है किसका, सिंगुलर का और प्लूरल का, ठीक है। किसका, बस। आगे आप देखिएगा, इट, शी, ही और सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के आखिर में एस या ES लगाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, किसके साथ लगाया जाता है, एस, वर्ब के आखिर में। हाँ, कब लगाया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो, जब सब्जेक्ट, ये देखिए ये सब्जेक्ट हैं, शी, ही, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है, ES लगाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एस और ES कहाँ लगाया जाता है। ES वहाँ लगाया जाता है जिनके लास्ट लेटर क्या हो, एस, हाँ, डबल S, CH, डबल SH, CH O या SH हाँ X हो। X। इनमें से कोई भी लास्ट लेटर आ जाए तो वहाँ पर ES का क्या होगा, यूज़, हाँ, ES का इस्तेमाल होगा, ठीक है। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। डज शी स्लीप, क्या वह सोती है। अगर सवालिया जुमलों में सवालिया अल्फाज जैसे क्यों, कहाँ जैसे वगैरह जुमले के दरमियान में आते हैं तो सबसे पहले उन सवालिया अल्फाज की अंग्रेज़ी लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था सवालिया अल्फाज, WH फैमिली, ठीक है। वेयर डज ही, वेयर डज शी स्लीप, वो कहाँ सोती है, वह कहाँ सोती है। व्हेन डू यू अवेक, तुम कब जागते हो, ठीक है। ये आपके कब हैं, व्हेन मिस मैंने आपको अभी बताया था, कब या जब, ठीक है। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु मिस कौन हो, हु मिस कौन, तुम्हें, ठीक है। हु बीट हर, उसे कौन मारता है। ये WH फैमिली से यूज़ हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। वाई डज शी प्ले, वो क्यों खेलती है, ठीक है। वाई मिस क्या होता है, क्यों, वाई मिस क्यों, ठीक है। इसके बाद वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। इसी को समझ लीजिए, आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसमें अल्फाज जो है ना, जैसे हु, कौन,
तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु बीट कौन मारता है, वह क्यों खेलती है, तुम कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। तो ये जो अल्फाज है ना, इनको आप लिख लीजिए WH फैमिली को, जो आपके सामने आए हैं, ठीक है, और इनके साथ जोड़कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तुम क्या जी करते सर। हो, ठीक है, ऐसा। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड या स्टडी, ठीक है। इनके आज क्या जी करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यस सर। बस यही काफ़ी है, आज आई नहीं, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, मना का खाली नहीं जाएगी क्लास इंशाल्लाह। ठीक है सलमान भाई। ओके सर। बहुत हाँ बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।